Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Our today's EVS class is about stars and constellations. We have already discussed about moon and our planet Earth. So in today's lecture we are going to discuss about stars. आप लोगों ने सब ने देखा होगा स्टार्स, है ना। स्टार्स मतलब क्या? तारे। यस, स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारे। तो आप सब ने आकाश में तारे देखे होंगे, है ना, रात में। तो देखो, आपको ये पिक्चर में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना। दिस ऑल आर द स्टार्स। ये सब क्या है? स्टार्स है। अब थोड़ा देख लेते कि स्टार्स क्या है। तो स्टार्स एक ह्यूज हेवनली बॉडीज है जो गैसेस से बने हैं। किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं। कई स्टार्स सन से बहुत छोटे होते, तो कई स्टार्स सन से 1000 गुने बड़े होते हैं। और आप क्या स्टार्स कभी गिन सकते हो? नहीं। कभी आपने स्टार्स को गिना है कि आकाश में कितने तारे हैं? नहीं, आप कभी गिन नहीं सकते हो। मतलब वो काउंटलेस है, अनकाउंटेबल है। स्टार्स के पास उसकी खुद की लाइट है। वो हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत दूर है, बहुत बहुत मतलब बहुत दूर है। इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं और वो बहुत हमें हीट और लाइट देता है। उसकी साइज़ अलग अलग होती है। हर एक स्टार का टेम्परेचर अलग अलग होता है और हर एक स्टार का कलर भी अलग होता है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर। Stars are huge heavenly bodies made up of hot, fiery gases. Some stars are smaller than the sun. Others are more than 1,000 times larger. There are countless stars in the sky. They have their own light. As they are very far from the earth, they seem twinkling. They are constantly glowing like the sun. They produce enormous amount of heat and light. They vary in size, temperature and color. Now we will discuss about constellations. अब constellations मतलब क्या? जो stars होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न बनाते हैं स्काई के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। तो ये जो ग्रुप पैटर्न्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। हमारे नाइट स्काई में 88 जितने कॉन्स्टिलेशंस हमें दिखाई दे सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है इसमें आपको कई सारे अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सब क्या है? ये सारे कॉन्स्टिलेशंस है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। Some stars together form various patterns in the sky. This group of stars forming patterns are called constellations. There are about 88 constellations which have been observed in the night sky. Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Our today's EVS class is about stars and constellations. We have already discussed about moon and our planet Earth. So in today's lecture we are going to discuss about stars. आप लोगों ने सब ने देखा होगा स्टार्स, है ना। स्टार्स मतलब क्या? तारे। यस, स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारे। तो आप सब ने आकाश में तारे देखे होंगे, है ना, रात में। तो देखो, आपको ये पिक्चर में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना। दिस ऑल आर द स्टार्स। ये सब क्या है? स्टार्स है। अब थोड़ा देख लेते कि स्टार्स क्या है। तो स्टार्स एक ह्यूज हेवनली बॉडीज है जो गैसेस से बने हैं। किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं। कई स्टार्स सन से बहुत छोटे होते, तो कई स्टार्स सन से 1000 गुने बड़े होते हैं। और आप क्या स्टार्स कभी गिन सकते हो? नहीं। कभी आपने स्टार्स को गिना है कि आकाश में कितने तारे हैं?
नहीं, आप कभी गिन नहीं सकते हो, मतलब वो काउंटलेस है, अनकाउंटेबल है। स्टार्स के पास उसकी खुद की लाइट है। वो हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत दूर है, बहुत बहुत मतलब बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और वो बहुत हमें हीट और लाइट देता है। उसकी साइज़ अलग अलग होती है, हर एक स्टार का टेम्परेचर अलग अलग होता है और हर एक स्टार का कलर भी अलग होता है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर। Stars are huge heavenly bodies made up of hot, fiery gases. Some stars are smaller than the sun. Others are more than 1,000 times larger. There are countless stars in the sky. They have their own light. As they are very far from the earth, they seem twinkling. They are constantly glowing like the sun. They produce enormous amount of heat and light. They vary in size, temperature and color. से थोड़े हम देख लेते कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? उर्सा मेजर। ये जो है वो कौन सा है? उर्सा मेजर। कौन सा है ये? उर्सा मेजर। फिर ये जो है वो ओरियन है। ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है? ओरियन। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? लियो। कौन सा है ये? लियो। ओके, these are some of the examples of constellations. Okay students, now open your textbook. Open page number 16. All of you open page number 16. Okay, write your name here. Write your today's date. Okay, all of you are ready now? Now we will start reading. Stars. Stars are huge heavenly bodies made up of hot, fiery gases. Some stars are smaller than the sun. Others are more than 1,000 times larger. There are countless stars in the sky. The sun is the nearest to the earth. All the stars have their own light. As the stars are very far away from the earth, they seem twinkling. They are constantly glowing like the sun. Stars produce enormous amount of heat and light. Stars vary in size, temperature and color of the light they emit. The sun lies at a distance of 150 million kilometers from the earth. Now we will just read about constellations. Some stars together form various patterns in the sky. Some of these patterns are the Ursa Major, the Great Bear, Orion, Hunter, Scorpion, Leo Lion, etc. This group of stars forming patterns are called constellations. There are about 88 constellations which have been observed in the night sky. So students, we end up here our today's class and our chapter. So hope you all have understood and enjoyed this chapter. We will meet soon. Till that, goodbye and take care. से थोड़े हम देख लेते कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? उर्सा मेजर। ये जो है वो कौन सा है? उर्सा मेजर। कौन सा है ये? उर्सा मेजर। फिर ये जो है वो
ओरियन है। ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है? ओरियन। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? लियो। कौन सा है ये? लियो। ओके, these are some of the examples of constellations.